सबसे बड़ा है। अल्लाह पीछे वाले, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और हिंदुओं के यहाँ पुजारी जी क्या कहता है? एकम ब्रह्मा एक है, आदित्यम जो सबसे बड़ा है, दीनानाथ दूसरा नहीं है, दीनानाथ कंचन दूसरा ना हो सकता है। ये किसने, कौन कहता? पुजारी जी। दूसरा ना हो सकता है। यकम का माना एक होता है, ब्रह्मा का माना खुदा होता है। हिंदू की डिक्शनरी में यकम ब्रह्म यानी खुदा एक है। उनके यहाँ आदित्यम जो सबसे बड़ा है, आदित्य दीनानाथ दूसरा नहीं है, दीनानाथ कंचन दूसरा नहीं हो सकता है। तो ये हिंदुओं के यहाँ खुदा का तस्वुर है कि खुदा दूसरा नहीं हो सकता है। अब हमने उलमाए किराम से पूछा, उलमा हजरात की बारगाह में मैंने अर्ज किया कि आप बताइए कि आप खुदा के बारे में क्या कहते हैं? तो उलमा कहते हैं कि हमारे यहाँ भी खुदा एक है और खुदा ना दूसरा था, ना है ना हो। इन उलमा ने भी गवाही दे दिया, वहदहू ला शरीक लह, वो एक है, उसका शरीक नहीं है, उसका शरीक नहीं है। अब सुनो आखिरी सुनो, अब आखिर में क्या कहा? आखिरी श्लोक में पढ़ दूं, आखिरी किताब रहेगी। अकाल मूर्ति ज्योति, समझ रहे कि नहीं? समझ रहे? इसमें कहा कि वो एक ही है जो पूरे संसार का निराकार है। बोलो। फिर आगे कहा कि वही है जो सारी चीजों का वही है जो हर चीज पर कादिर मुतलक है। हमारा कुरान भी कहता है जिस पर है हमारा ईमान, हम हैं सुन्नी मुसलमान, तलब के बोलना इंसान। कुरान भी यही कहता है, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर आगे कहा अकाल मूर्ति जिसकी मूर्ति नहीं होती। क्या? जिसकी मूर्ति नहीं होती। अब एक पंडित जी हमको मिल गए, हमने पंडित जी से पूछा, हमने कहा पंडित जी आप ये बताइए कि अकाल मूर्ति ये जो श्लोक है इसमें जो एक वर्ड आता है ना, इसको हम समझ रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? अकाल मूर्ति का मतलब क्या है? इसका तर्जुमा क्या है? जरा ये बताइए। तो पंडित जी बोले अकाल मूर्ति का मतलब है जिसकी मूर्ति नहीं होती, जिसका पुतला नहीं होता, जिसकी फोटो नहीं होती। हमने कहा पंडित जी किसका पुतला नहीं होता, किसकी मूर्ति नहीं होती, किसकी तस्वीर नहीं होती, किसकी फोटो नहीं होती? तो पंडित जी बोले खुदा की मूर्ति नहीं होती, खुदा का पुतला नहीं होता, अल्लाह की तस्वीर नहीं होती। मैंने कहा पंडित जी फिर ये बताइए, फिर ये जो मंदिर में मूर्तियां हैं फिर ये किसकी? मंदिर में मूर्तियां हैं तो ये किसकी है? मैं इख्तिलाफी बात नहीं करता, हिंदू भाई अगर सुन रहे होंगे तो वो तड़पेंगे। बड़ी अच्छी बात कहने जा रहा हूं, क्योंकि हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले लोग हैं। हम मोहब्बत का काम करते हैं, नफरत का काम हम नहीं करते हैं। हिंदू अगर सुन रहे होंगे तो अभी मचलेंगे, उनके मतलब की बात करने जा रहा हूं। हमने कहा पंडित जी ये बताइए फिर ये जो मंदिर में मूर्तियां होती है ये किसकी मूर्तियां हैं? तो पंडित जी बोले ये जो मंदिर में मूर्तियां होती है ये खुदा की नहीं होती है, बल्कि ये खुदा के भेजे हुए अवतार के होते हैं। क्या कहा? अवतार के होते हैं। हमने कहा पंडित जी अवतार बताइए किसे कहते हैं? तो बोले अवतार का मतलब ये होता है, हिंदी में अवतार को कहते हैं संदेश लाने वाला, और इंग्लिश में कहते हैं मैसेंजर, उर्दू में कहा जाता है खबर लाने वाला। ये देवी देवता है। तो हिंदुओं के यहाँ अवतार कहा जाता है, हिंदुओं के यहाँ खबर लाने वाले को अवतार कहा जाता है, संदेश लाने वाले को अवतार कहा जाता है, मैसेंजर को
को, खुदा का मैसेज लाने वाले को हमारे यहाँ पैगंबर कहा जाता है, हमारे यहाँ रसूल कहा जाता है, हमारे यहाँ नबी कहा जाता है कि नहीं है? हमने कहा पंडित जी बताइए अकाल मूर्ति का मतलब, बोले अकाल मूर्ति का मतलब यह अकाल मूर्ति का मतलब यह है कि उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं होती, फोटो नहीं होती। तो हमने कहा पंडित जी ये बताइए फिर आपका खुदा कैसा है, फिर खुदा कैसा है, क्या तस्वुर है? तो बोले ये जो यानी वो खुदा है, वो रोशनी है, वो प्रकाश है, वो उजाला है। हमने कहा पंडित जी अब ठहर जाइए, आप जिसको प्रकाश कह रहे हैं, जिसको आप उजाला कह रहे हैं, जिसको आप नूर कह रहे हैं, उसी को हमारे यहाँ मुसलमानों में नूर कहा जाता है, नूर कहा जाता है। पंडित जी बोले क्या मतलब? हमने कहा हाँ यही सही है, क्योंकि नूर को हिंदी में प्रकाश कहते हैं और इंग्लिश में लाइट कहते हैं और उर्दू में से रोशनी कहते हैं। जिसे आप प्रकाश मानते हो उसी को हम नूर मानते हैं। अब हिंदू धर्म में जितनी भी कौमें हैं, जितने भी लोग रहने वाले हैं, सारी चीजों का मालिक एक है, सबको पैदा करने वाला एक है, लेकिन अलग अलग बिरादरी के लोग इस हिंदुस्तान में हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग हैं। कोई किसी अंदाज में खुदा को पुकार रहा है, कोई किसी भाषा में, कोई किसी लैंग्वेज में नाम ले रहा है, लेकिन हमें किसी को रोकना नहीं है, हमें किसी को मना नहीं करना है। जो जिस अंदाज में ले रहा है लेने दो, लेकिन अपना अकीदा रखो, अपना ईमान रखो, अपना यकीन रखो कि पूरी दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा है, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक ही मालिक है, एक ही अल्लाह है, पूरी दुनिया को बनाने वाला एक ही रब है। एक खुदा की इबादत करो, कुरान पाक की तिलावत करो, नबी पाक का कलमा। अब मैं चलते चलते आखिरी बात कह दूं और मैं अपनी तकरीर को यहीं पे समेट लूं, क्योंकि हजरत अल्लामा मौलाना मुईद रजा साहब की आमद होने वाली है और फहरिस्त भी लंबी है। अभी 2-3 लोग मेरे बात भी पढ़ेंगे, तो मैं बस चलते चलते अपनी बात को समेट रहा हूँ, आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। आखिरी पैगाम देकर के मैं यहाँ से चला जाऊं। आखिरी पैगाम यह है कि आज हमारे यहाँ मुसलमानों के बीच में आज हिंदू मुस्लिम कुछ सियासतदान मिलकर के हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत का बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा बना हुआ है उसे कुछ लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हिंदू मुस्लिम कल भी भाई भाई थे, आज भी भाई भाई है और हमेशा भाई भाई रहे। कुछ सियासतदान मिलकर के नफरत का बीज और नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बता दूं हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत नहीं फैल सकती है। और मैं कहना चाहूंगा तमाम हिंदू भाइयों से भी कि अगर चाहते हो, और तुमसे भी कहना चाहूंगा अगर चाहते हो कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन कायम हो जाए, सुकून कायम हो जाए, तो हिंदुओं की बेटी मुस्लिम को प्यारी हो, मुस्लिम की बेटी हिंदू को प्यारी हो और हिंदू की इज्जत मुस्लिम की इज्जत बन जाए, मुसलमानों की इज्जत हिंदुओं की इज्जत बन जाए। जिस दिन ये तरीका अपना लिया गया दोनों तरफ, याद रखना उस दिन हिंदुस्तान की नफरत खत्म हो जाएगी, हिंदुस्तान में अमन होगा, हिंदुस्तान में सुकून होगा। और इस शेर के साथ कि बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा, बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। इन लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक ही तिरंगा रहने दो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि बोलने और सुनने में जो भी गलतियां हो गई हो अल्लाह ताला माफ फरमाए। जो भी बोला गया है इस पर मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक